वेलकम फ्रेंड्स, मैं मणिकांत कुमार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइस यहाँ हम आपको इस वीडियो में गाइस ऑप्शनल क्वेश्चन बनाने के लिए गाइस एक स्क्रिप्ट कोड लेकर आए हुए हैं गाइस। जो भी यूजर्स जिनका वेबसाइट है गाइस और वो वेबसाइट पर कुछ इस तरह का क्वेश्चन डालते हैं जैसे कि बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चंस या फिर वो जनरल की तैयारी करवाते हैं अपने वेबसाइट पर, तो जनरल से रिलेटेड क्वेश्चंस या फिर गाइस साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन जो ऑप्शनल होते हैं गाइस, ऑब्जेक्टिव टाइप के, तो उस तरह के क्वेश्चंस को आप अपने वेबसाइट पर डालते हैं गाइस अपने पोस्ट में। तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है गाइस, क्योंकि गाइस इस वीडियो में गाइस जो हम आपको स्क्रिप्ट प्रोवाइड करवाने वाले हैं और इस स्क्रिप्ट का यूज करके आपको सिखाने वाले हैं, तो इसके इस्तेमाल से गाइस जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपका जो पोस्ट में होगा गाइस इस तरह का क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन के बाद आपको डायरेक्ट यूजर्स को जो आएंगे यूजर्स उनको डायरेक्ट आंसर नहीं दिखेगा, बल्कि उनको बटन दिखेगा और बटन पर जब वो क्लिक करेंगे गाइस तब उनको जाके उस क्वेश्चन का आंसर दिखेगा गाइस। और साथ ही साथ गाइस आंसर के साथ अगर आपको कोई साइंस रिलेटेड क्वेश्चन है या फिर किसी भी से रिलेटेड और चाहते हैं कि आपको उस उत्तर का एक्सप्लेनेशन भी नीचे देना है ताकि यूजर जो भी स्टूडेंट्स आए उनको समझ में आ सके, तो आप वो एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं गाइस। जैसे ही वो बटन पर क्लिक करेगा तो उसे उत्तर भी दिखेगा और साथ ही साथ गाइस उस उत्तर का कारण जो एक्सप्लेनेशन होता है वो भी दिखेगा गाइस। तो इस तरह का बनाने का एक ही मकसद होता है गाइस कि यूजर्स जो आएंगे आपके पोस्ट पर तो उनका एंगेजमेंट टाइम बढ़ेगा, यानी कि वो ज्यादा देर तक आपके पोस्ट पर रुकेंगे, जिससे कि गाइस गूगल में भी आपके वेबसाइट के प्रति एक अच्छा व्यू जाएगा और आपका पोस्ट लगेगा कि यूनिक है, अच्छा है। तो गाइस इस कारण से भी ये स्क्रिप्ट आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि गाइस आप डायरेक्ट आंसर जो देते हैं तो उसमें डायरेक्ट स्टूडेंट्स जो है यूजर स्क्रॉल करके देख लेते हैं, लेकिन गाइस जब आप इसे बटन के माध्यम से बनाएंगे तो ये आपका बहुत ही मतलब कि टाइम बढ़ जाएगा, यानी वो यूजर्स जो आएंगे उनको वो बहुत देर तक रुकेंगे। तो गाइस इस कारण से ये आपको यूज करना चाहिए। तो गाइस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि जो हमने स्क्रिप्ट बनाया हुआ है गाइस वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा गाइस स्क्रिप्ट पर जाने के लिए। तो आप उस लिंक के थ्रू आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में उसे ओपन करें तो एक आर्टिकल खुलेगा और आर्टिकल में गाइस आपको नीचे वो स्क्रिप्ट एक बॉक्स मिल जाएगा। तो सारे स्क्रिप्ट को आपको कॉपी करके अपने नोटपैड में या फिर गाइस अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो उसे आप कहीं पर रख लेते हैं, क्योंकि हमें उसी का यूज करना है। अब उसका यूज हमें कैसे करना है गाइस, आइए हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर जानते हैं, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो गाइस जैसा कि हमने वीडियो में बताया कि आपको इस तरह का कोड पाने के लिए आपको नीचे आर्टिकल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो उस लिंक के थ्रू आप इस कोड को प्राप्त कर सकते हैं। तो अब इस कोड को प्राप्त करने के बाद गाइस इसका हम कैसे यूज करके हम ऑप्शनल क्वेश्चंस बना सकते हैं, तो इसको समझने के लिए गाइस आपको बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना होगा। अगर आपने वीडियो मिस किया गाइस तो आपका यहाँ पर ऑप्शनल नहीं बन पाएगा क्वेश्चन, तो इसलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप पूरा वीडियो देखें तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आप फिर नहीं कहिएगा कि आपका ये कोड काम नहीं कर रहा है। तो गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना है, आपको देखिए गाइस आपको इस तरह का कुछ कोड मिलेगा गाइस। तो इसमें आपको क्या करना होता है गाइस कि यहाँ शुरू में जो यहाँ DIV क्विज कंटेनर जो चालू है गाइस, यहाँ से लेकर यहाँ DIV क्लोज जो है गाइस स्क्रिप्ट टैग के जस्ट ऊपर यहाँ पर 2 ठो DIV क्लोज टैग बंद वाला है। तो यहाँ पर यहाँ तक जो गाइस है यही मेन हमारा क्वेश्चन बनाने का है, और क्वेश्चन को ये सब स्क्रिप्ट मतलब ये काम करवाता है गाइस कि उसे कैसे काम करना है। तो गाइस सबसे पहले चलिए हम आपको अपने ब्लॉग पोस्ट से आपको समझाते हैं कि आपको किस तरह से ऑप्शनल क्वेश्चंस बनाना है। तो यहाँ पर हम अपने ब्लॉगर अकाउंट में आ चुके हैं। यहाँ पर हम कोई भी एक पोस्ट को ओपन कर लेते हैं गाइस। जब पोस्ट को ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पर देखिए यहाँ पोस्ट में हम चाहते हैं कि इस इमेज के बीच में हम यहाँ पर ऑप्शनल क्वेश्चन बनाए। तो यहाँ पर हमने कर्सर को रखा। अब कर्सर को रखने के बाद गाइस यहाँ पर एक हेडिंग बना देते हैं कि ऑप्शनल क्वेश्चंस। आप इसे बना भी सकते हैं गाइस, नहीं भी बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, लेकिन आपको यहाँ पर हेडिंग एक बना दीजिएगा तो यहाँ पर थोड़ा सा यूजर्स को अच्छा लगता है कि यहाँ पर एक ऑप्शनल क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो इसको हम सेंटर में ले जाते हैं गाइस, इसका थोड़ा सा साइज लार्ज और बोल्ड कर देते हैं। तो यहाँ पर इस तरह का ऑप्शनल क्वेश्चंस हो चुका है गाइस। अब यहाँ पर नीचे से अब आपको क्या करना है गाइस कि यहाँ पर आपको कुछ भी 1 2 3 4 5 आपको लिख देना है, ताकि जो हम कोडिंग करेंगे गाइस इसमें HTML व्यू में जाकर तो वहाँ पता चल सके कि हमें कहाँ से क्वेश्चन बनाना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5। इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब एक छोटा सा। अब यहाँ पर देखिए पेंसिल के चिन्ह पर क्लिक करें, यहाँ HTML व्यू में जाना है और यहाँ पर गाइस आपको सर्च वाले बटन पर क्लिक करें। आपको जो भी आपने लिखा था उसी को आपको सर्च करना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 हमने लिखा, इसको लिखा और एंटर दबाया गाइस। एंटर दबाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा 1 2 3 4 5 जो है हाईलाइट हो चुका है, यानी कि यहीं से हमारा
ऑप्शनल क्वेश्चंस बनाना है। तो अब हमें कैसे हम बनाएंगे गाइस, तो इसके लिए देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पर समझना है। यहाँ पर देखिए आपको अपने जो भी नोटपैड या फिर मोबाइल में जो भी सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं कोड को ओपन करने के लिए, तो उसमें गाइस आपको सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है गाइस कि यहाँ DIV क्विज कंटेनर जो है गाइस, यहाँ से आपको सेलेक्ट करते हुए यहाँ DIV क्लोज जो है स्क्रिप्ट टैग के जस्ट ऊपर जो दो ठो DIV क्लोज है गाइस, उस सारे कोड को आपको कॉपी कर लेना है। यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया हुआ है, तो आप वीडियो के क्वालिटी को आप अच्छा करके आप देख सकते हैं कि हमने कहाँ तक सेलेक्ट किया है, और इसको यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद गाइस यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर राइट क्लिक कर यहाँ पर इसके जगह पर पेस्ट कर देते हैं, यानी कि इसके जगह पर हमने इसे रिप्लेस कर दिया। अब आपको यहाँ से अब क्या करना है कि देखिए यहाँ पर आपका यहाँ पर दिख रहा होगा गाइज कि योर फर्स्ट क्वेश्चन योर यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर योर आंसर लिखा हुआ है। तो आपको सबसे पहले तो ये करना है गाइज कि आपको कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाना है वो आपको पहले देख लेना है। मान लीजिए कि आपको 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस पोस्ट में देना है, तो 10 या फिर 20, तो हम आपको गाइज यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर 5 क्वेश्चंस को ऐड करके आपको दिखाते हैं। तो आपको कैसे ऐड करना है गाइज, अब आपको वो ध्यान देना है। तो देखिए हमने यहाँ पर जो अपने नोटपैड में यहाँ पर DIV क्विज कंटेनर से लेकर DIV क्लोज तक हमने जो यहाँ पर कॉपी किया था, तो ये सिर्फ आपको गाइज पहला क्वेश्चन पर करना है। यानी कि पहला क्वेश्चन जब आप पहली बार आप इसे यूज कर रहे हैं तो आपको DIV क्विज कंटेनर से लेकर DIV क्लोज तक आपको कॉपी करना है। उसके बाद गाइज सेकंड क्वेश्चन से ही गाइज जितना भी आपको क्वेश्चन बनाना हो 5 10 20 उस सब के लिए आपको क्या करना है गाइज कि इस DIV क्विज कंटेनर को आपको छोड़ देना है। यानी कि अब इसको आपको कॉपी नहीं करना है, इसके जस्ट नीचे से गाइज यहाँ से देखिए DIV क्लास सिंगल इनेबल्ड जो है यहाँ से सेलेक्ट करते हुए इस DIV क्लोज टैग जो दो ठो है यहाँ तक आपको इसे कॉपी कर लेना है। राइट क्लिक हम इसे कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद गाइज यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारा कर्सर यहाँ आया था, DIV दो ठो जो क्लोज टैग था इस पर हमारा कर्सर आया था, मतलब यहीं तक हमारा पहला कोड था। आपको ये भी ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर 2 DIV क्लोज टैग के बाद यहाँ जो 1 2 और मिलेगा उस पर आपको नहीं रख देना है। आपको यहाँ पर 2 DIV क्लोज जो है वहीं पर आपको कर्सर रखना है, और कर्सर रखने के बाद आपको एंटर दबाना है और एंटर दबाने के बाद आपको फिर से यहाँ पर कंट्रोल भी करते हुए यहाँ पर पेस्ट करना है। तो हमारा यहाँ 2 क्वेश्चंस का हो गया, फिर से हम इसे एंटर दबाते हैं, फिर से 3, फिर एंटर दबाते हैं 4, फिर एंटर दबाते हैं 5। तो यहाँ देखिए गाइज हमारा यहाँ 5 क्वेश्चंस के लिए हमारा यहाँ कोड ऐड हो चुका है। जहां पर हमारा ये कर्सर है गाइज वहीं पर अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जो स्क्रिप्ट के जस्ट ऊपर यहाँ DIV क्लोज है गाइज, इस DIV क्लोज एक तो आपको DIV क्लोज को कॉपी करना है। यहाँ से आपको ध्यान देना है कि अगर आपने 10 किया है गाइज तो 10 तो आपको 2 कॉपी वैसे ही आपको यहाँ पर पेस्ट करते करते जब आपका 10 क्वेश्चन तक हो जाएगा तो वहां पर आपको DIV क्लोज जो 2 था गाइज अंतिम में वहां पर एक और DIV क्लोज आपको पेस्ट कर देना है। कंट्रोल भी क्लिक करते हैं गाइज तो यहाँ पर हमारा एक और DIV क्लोज पेस्ट हो चुका है। यानी कि आपका 10 क्वेश्चन रहे तो 10वां क्वेश्चन पर आपको यहाँ पर एक और DIV क्लोज ऐड कर देना है क्लोज टैग वाला। तो इतना करने के बाद गाइज अब आपको यहाँ जो स्क्रिप्ट से है गाइज स्क्रिप्ट से लेकर यहाँ नीचे स्टाइल क्लोज तक जो है इसको पूरा कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद गाइज यहाँ पर जो DIV क्लोज टैग था जो हमने अंतिम में लास्ट में पेस्ट किया इस पर एक एंटर दबाते हैं तो नीचे हमारा कर्सर आ जाता है। यहाँ पर राइट क्लिक कर यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ देखिए गाइज हमारा यहाँ पर पेस्ट हो चुका है कोड। अब इतना कोड पेस्ट करने के बाद गाइज अब आपने जो मतलब 5 10 जो भी है आपने यहाँ पर ऐड किया था कोड उसमें आपको अपना क्वेश्चन और आंसर जोड़ना है। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा गाइज यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नेम में यहाँ पर आपको सभी में आपको ऐसे देखने को मिलेगा फर्स्ट योर फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम गाइज करते हैं यहाँ योर फर्स्ट क्वेश्चन में हम कुछ लिख देते हैं, मान लीजिए कि व्हाट्स द नेम ऑफ राम्स फादर, और यहाँ पर हमने यहाँ क्वेश्चंस लिख दिया गाइज। अब क्वेश्चंस लिखने के बाद अब आपको आंसर उसका देना है ऑप्शनल वाला। आंसर में गाइज यहाँ पर देखिए आपको उसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पर एक आंसर भी आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर लिखा हुआ है योर आंसर। तो यहाँ गाइज ये पहला क्वेश्चन का आपको यहाँ पर आंसर जोड़ना है। तो यहाँ पर आंसर में हम यहाँ पर आंसर इसका लिख देते हैं। अब आंसर लिखने के बाद गाइज मान लीजिए अगर आपका क्वेश्चन ट्रिकी है या फिर आपका क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड है जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी देना है ताकि जो भी यूजर आए तो उसको आंसर के साथ उसको आप एक्सप्लेनेशन भी मिल सके कि क्यों ये आंसर हुआ। तो एक्सप्लेनेशन देने के लिए गाइज आपको यहाँ देखिए इसके आंसर के जस्ट नीचे आपको यहाँ देखिए गाइज हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं
एक्सप्लेनेशन का यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलता है। तो एक्सप्लेनेशन के जस्ट बाद आपको यहाँ देखिए बोल्ड टैग आपको मिलता है। तो बोल्ड टैग के बीच में गाइज यहाँ पर आपको हम जूम करके दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ बोल्ड और बोल्ड क्लोज टैग के बीच में जो हमने यहाँ कर्सर रखा है, यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन देना है। तो एक्सप्लेनेशन आपको लिख देना है कुछ भी, जैसे कि हम यहाँ पर कुछ भी लिख दे रहे हैं। आप इसे अपने अनुसार मतलब हिंदी में या इंग्लिश में जो भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन लिख दिया। अब इसी तरह से गाइज आपको फिर से यहाँ नीचे आना है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है गाइज, तो यहाँ पर आपको अपना सेकंड क्वेश्चन अब लिखना है। जैसे कि हमने यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन ऊपर लिख दिया, अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने ये सब इसलिए लिखा हुआ था कि आपको पता चले कि आपको क्वेश्चंस कहाँ लिखने हैं। तो आपको यहाँ पर हम इसे डिलीट कर यहाँ पर 2 लिखते हैं, फिर डॉट, फिर स्पेस, और फिर कुछ भी एक क्वेश्चन बना देते हैं जो भी मतलब आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए हम यहाँ पर एक सेकंड क्वेश्चन बना दिया। अब सेकंड क्वेश्चन बनाने के बाद इसका भी आंसर यहाँ पर योर आंसर जो है, यहाँ पर योर आंसर की जगह आप कुछ भी लिख दीजिए, और अगर आपको एक्सप्लेनेशन देना है तो दे सकते हैं, अगर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देना है तो आप इसे छोड़ सकते हैं, इसमें कुछ भी आपको चर्चा नहीं करनी है। तो हमने यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया, सेकंड में हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन में भी हम आंसर और क्वेश्चन जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पर जोड़ा है जिसमें हमने एक्सप्लेनेशन दिया, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर जो कि आंसर दिया हुआ है, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है, तीसरा में बिना विदाउट एक्सप्लेनेशन है, जो चौथा में भी एक्सप्लेनेशन है, जिसमें आप देख सकते हैं बोल्ड और बोल्ड क्लोज टैग के बीच में हमने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मतलब कुछ भी हमने डाल दिया, फिर पांचवा क्वेश्चन भी यहाँ पर डाल दिया। तो इस तरह से गाइज आपको यहाँ पर हमने आपको यहाँ पर सिर्फ दिखाने के लिए 5 क्वेश्चंस को जोड़ा। इसी तरह से गाइज आप यहाँ पर 10 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस, 200 क्वेश्चंस कुछ भी आप जोड़ सकते हैं। अब इतना करने के बाद गाइज आपको क्या करना है कि यहाँ पर अपडेट जो बटन है गाइज, इस अपडेट वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर अपडेट हो चुका है गाइज। अब इसको हम ओपन करके हम देखते हैं कि ये हमारा क्वेश्चंस बना हुआ है नहीं। तो गाइज यहाँ पर हमारा ओपन हो चुका है। तो ओपन होने के बाद यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर 5 क्वेश्चंस आ चुका है गाइस, जो कि हमने 5 क्वेश्चन जोड़ा था। तो यहाँ पर देखिए गाइस पहला में है व्हाट्स द नेम ऑफ राम्स फादर। तो यहाँ पर शो आंसर पर जैसे ही बटन पर हम क्लिक करते हैं गाइस, तो यहाँ पर देखिए दशरथ आ चुका है गाइस। और यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन में गाइस यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी आ चुका है जो कि हमने वहाँ पर लिखा था। तो इस तरह से गाइस आप यहाँ एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में गाइस हमने एक्सप्लेनेशन नहीं जोड़ा था, थर्ड में भी नहीं जोड़ा था गाइस, और चौथा में जोड़ा था। तो चौथा में भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, हमने यहाँ पर सिर्फ आपको शो करने के लिए गाइस कुछ भी हमने लिख दिया है। आप यहाँ पर कुछ अपना अनुसार जो भी क्वेश्चन लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। इसलिए हम आपको फिर से सजेस्ट करेंगे कि आप वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद ही आप इस कोड का इस्तेमाल करें, तो आपका ये कोड बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा। तो गाइस इस तरह से आपने सीख लिया होगा गाइस कि आप कैसे अपने पोस्ट या पेज में गाइस ऑप्शनल क्वेश्चंस बना सकते हैं, जिस पे यूजर कोई क्लिक करे तो उससे आंसर दिखे, साथ ही साथ गाइस अगर आपने एक्सप्लेनेशन डाला हुआ है तो एक्सप्लेनेशन भी उसे दिखे। तो गाइस हो सकता है कि अगर आप न्यू यूजर हो या फिर गाइस आपको कोडिंग में उतना नॉलेज ना हो, तो आपको हो सकता है कि पहले में आपको कुछ समझ नहीं आया हो, या फिर आपने इसे अप्लाई भी किया हो तो कुछ मिस्टेक के कारण आपको कुछ गड़बड़ शो हुआ हो। तो गाइस हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आप इस वीडियो को फिर से रिवर्स करके आप 1 बार 2 बार 3 बार आप फिर से देखें, तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि आपको इसे कैसे करना है, और करने के बाद आप अपने पोस्ट या पेज में कैसे ऑप्शनल क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो गाइस अगर फिर भी आपको कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से हमसे हेल्प मांग सकते हैं, या फिर गाइस आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर आकर मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा गाइस। हम इस वीडियो को शेयर जरूर करते हैं ताकि अदर्स यूजर जो भी अपने वेबसाइट पोस्ट पर गाइस इस तरह का कुछ ऑप्शनल क्वेश्चंस बनाना चाहते हैं तो वो भी इस वीडियो के माध्यम से देखकर सीख सकें और अपने पोस्ट में ऑप्शनल क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और गाइस इससे फालतू कंटेंट आपके लिए हमेशा अपने चैनल लाते रहते हैं, साथ ही बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें ताकि हम जैसे नए वीडियो आए आप तक हमारी वीडियो जल्द से जल्द पहुंच सके।